हाय बटरफ्लाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैनफिक्शन है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, क्या तुम शादी की बात कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे शादी करना है? मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं। सॉरी, मैं तुमसे। जंगकुक बोलते हैं, क्या आप मुझसे क्या शादी नहीं कर सकते हो ना? सॉरी, मैंने गलती से बोल दिया। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है मेरे लिए बहुत काफ़ी है। मुझे लगा कि आप मुझसे तेज अंकों को किस कर लेते हैं और उसके बाद उसको लॉन्ग टाइम किस करने के बाद जैसे ही अलग होते हैं। त्यांग जंको को बोलते हैं, तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे शादी करूँगा? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? हाँ, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? जंको बोलते हैं, मुझसे गलती हो गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उसके बाद जंको के फेस बहुत ही सैड हो जाते हैं। त्यांग जंगू की फेस को ऊपर की तरफ करते हैं और बोलते हैं, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ मज़ा कर रहा था। सॉरी, तुम्हें बुरा लगा हो तो। मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा तो फिर किससे करूँगा? मैंने शादी के बारे में कभी सोचा ही नहीं, ना ही प्यार के बारे में सोचा था। जो कुछ भी होते जा रहे हैं अचानक ही हो गया। मुझे तुमसे प्यार हो गया, अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है। तुम्हें क्या लगा मैंने नहीं सोचा है क्या? हाँ, मैं पहले शादी के बारे में दूर दूर तक भी नहीं सोच रहा था, लेकिन अभी तुम मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट बन गए हो कि मैं तुम्हें अपना नाम देना चाहता हूँ। लेकिन मुझे डर लगता है कहीं तुम इससे नाखुश ना हो जाओ, क्योंकि मैं एक माफिया हूँ और तुम नहीं चाहते होंगे तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ जाए, क्योंकि मैं एक माफिया किंग हूँ और तुम एक माफिया किंग के साथ कभी भी शादी नहीं करना चाहते होंगे और ना ही कभी ये सोचा होगा कि तुम्हारे नाम के साथ एक माफिया किंग के नाम जुड़ जाएगा। मैंने सही कहा ना? तुम्हें कुकी बोलते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या हो। मैंने बहुत बार कहा है, आज भी वही कहने वाला हूँ। आप माफिया हो तो क्या हुआ? मैं आपको अपने हस्बैंड मान चुका हूँ और मैं दिल से बोल रहा हूँ, मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। जंगकुक की बात सुनकर ती बहुत ही खुश हो जाते हैं और जंगकुक को टाइटली हक कर लेते हैं और बोलते हैं, हाँ मैं ज़रूर तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जंगकुक, तुम नहीं जानते हो कि तुम मेरे लिए क्या हो। तुम मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस हो। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, तो फिर आप मुझे शादी से पहले अपनी ह्योंग से मिलवा दीजिए। मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी में मेरी फैमिली मेम्बर भी हो। मैं अपनी फैमिली मेम्बर की दुआ के साथ आपके साथ शादी करना चाहता हूँ। त्यांग बोलते हैं, क्या? लेकिन वो लोग क्या तुम्हारी शादी मुझसे कराने के लिए तैयार हो जाएंगे? वो लोग अगर मना कर दिया तो तुम क्या करोगे? जंगकुक बोलते हैं, तो मैं। त्यांग बोलते हैं, क्या क्या तुम मना करने वाले हो? जंगकुक बोलते हैं, नहीं। वो लोग अगर मुझसे प्यार करते हैं और मेरी खुशी चाहते हैं तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ वो लोग कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मुझे आपसे शादी नहीं करना चाहिए। वो लोग अगर एक बार इस बात को समझ लेगा ना कि आप मेरे लिए क्या हो और आपने मेरे लिए क्या किया है, तो वो लोग भी राज़ी हो जाएगा। मेरे लिए मेरे डैड और ह्यूंग की मर्ज़ी बहुत इम्पोर्टेंट है। त्यांग बोलते हैं, मैं भी तुम्हारे मुँह से यही सुनना चाह रहा था, क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडफादर और तुम्हारी स्टेप मदर तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते हैं। वो लोग हमेशा से ही यही चाहते हैं कि तुम इस दुनिया से बहुत दूर चले जाओ, ताकि वो लोग खुशियों से रह सके। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि उन लोगों का प्रॉब्लम क्या है तुमसे। आखिर वो दोनों तुमसे नफरत क्यों करते हैं? जंगकुक बोलते हैं, क्योंकि मेरे स्टेप मदर चाहते हैं कि मेरे डैड हमारे घर को ह्यूंग के नाम कर दे, लेकिन डैड ने उस घर को मेरे नाम पर रखा है। ह्यूंग ने कहा, नहीं मुझे घर नहीं चाहिए, वो जंगकुक के नाम पर ही ठीक है। तो फिर डैड ने भी ह्यूंग की बात सुन लिया और उनको घर के आधे हिस्से ह्यूंग के नाम कर दिया, जबकि स्टेप मदर और ग्रैंडफादर ये चाह रहे थे कि ह्यूंग के नाम डैड पूरे घर कर दे। लेकिन डैड ने ऐसा नहीं किया और ना ही ह्यूंग ने ऐसा चाहा। इसीलिए वो लोग मुझसे नफरत करते हैं। वो लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। मैंने कितने बार कहा मुझे ये घर नहीं चाहिए, फिर भी मैं उनको समझा नहीं पाया। मुझे घर पैसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा प्यार चाहिए था, जो मॉम की मौत होने की वजह से नहीं मिला। डैड हमेशा स्टेप मदर की डर से मुझे उतना प्यार नहीं दे पाते हैं और मॉम भी मुझसे नफरत करते हैं। एक ह्यूंग ही है जो मुझसे प्यार करते हैं और मुझे पूरा टाइम देने की कोशिश करते हैं, मुझे बाहर लेकर चलते हैं।
मुझे जो चाहिए वो ज़रूरत पूरा करते हैं। इसीलिए मैं शादी से पहले उन दोनों से मिलना चाहता हूँ और बोलना चाहता हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आप ही से ही शादी करूँगा। और मैं जानता हूँ इस बात को सुनकर वो दोनों बहुत खुश होंगे। त्याग बोलते हैं, ऐसा तुम्हें लग रहा है, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि मैं एक माफिया किंग हूँ। शायद एक बात से तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बाकी सब लोगों को इस बात का बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। और तुम्हारे डैड, वो तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि तुम एक माफिया से शादी कर लो। जॉनकुक, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं शादी से पहले उन लोगों को तुमसे मिलवाने के लिए यहाँ पर लेकर आऊँ? जॉनकुक हाँ में सर हिलाता है। तो फिर त्यांग क्या करता? त्यांग दूसरे ही दिन एक बहुत बड़ा पार्टी रखते हैं शाम को और सबको इनवाइट करते हैं। जॉनकुक बहुत ज़्यादा खुश है कि आज उसके ह्यूंग और उसके डैड आने वाले हैं इस पार्टी में। उसकी स्टेप मदर और ग्रैंडफादर भी आने वाले हैं। त्यांग ने उन सबको बोल दिया है कि जॉनकुक उन लोगों से मिलना चाहते हैं। तो फिर जंकुक के डैड और यूंगी बहुत ही ज़्यादा खुश है जंकुक के बारे में सुनकर कि जंकुक बहुत खुश है और त्यांग के साथ है। लेकिन यूंगी को इस बात का बहुत बुरा लगा कि त्यांग एक माफिया किंग है। जंकुक क्या सेफ है उसके पास? यूंगी त्यांग को बोलते हैं, मैं जंकुक से मिलना चाहता हूँ, क्या वो तुम्हारे पास है? त्यांग बोलते हैं, हाँ वो मेरे पास है और बहुत ही खुश है। मैंने उसको बहुत ही अच्छी तरह से रखा है, आप लोग को टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। अंकिल, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, आपके सन मेरे पास बिल्कुल सेफ है और उसको कोई चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। जंकुक के डैड बोलते हैं, प्लीज़ मैं तुमसे हाथ जोड़ करता हूँ, तुम एक बार मुझे जंकुक से मिलवा दो, मैं उसको देखने के लिए बहुत ही पागल हो रहा हूँ। त्यांग बोलते हैं, आज शाम को आ जाना, जंकुक से मिल लेना, वो भी आप लोगों से मिलने के लिए बहुत ही पागल हो रहे हैं। उसके बाद शाम हो जाते हैं और पार्टी शुरू हो चुकी है। सब लोग आने लगते हैं, लेकिन जंकुक दरवाजे पे सिर्फ अपनी फैमिली मेम्बर्स की वेट कर रहे थे, लेकिन वो लोग नहीं आ रहे थे। जंकुक बहुत ही सैड हो जाते हैं, उसकी शक्ल देखकर पता चल जाता है कि वो बिल्कुल खुश नहीं है। त्यांग जंकुक के पास आते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ, तुम इतना सैड क्यों लग रहे हो? आज का पार्टी तुम्हारे लिए है और तुम सैड लगोगे तो सब लोग क्या सोचेंगे? तुम इस पार्टी के जान हो और तुम्हें खुश रहना चाहिए। देखो वो लोग कौन है जो दरवाजे पे खड़े हुए हैं। जंकुक अचानक दरवाजे पर देखते हैं और वो अपनी डैड और ह्यूंग को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। वो दौड़कर जाने लगते हैं, लेकिन त्यांग उसकी हैंड पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्या तुम मुझे छोड़कर ऐसे ही जाने वाले हो? अच्छे से नहीं जा सकते हो क्या? चलो हम दोनों साथ में चलते हैं और उन लोगों को वेलकम करते हैं। मुझे नहीं लेकर जाने वाले हो तुम खुद जगह मिलने वाले हो। जंकुक त्यांग को बोलते हैं, सॉरी मैं इतना एक्साइटेड हो गया हूँ कि मैं ये भूल ही गया कि आपको भी उन लोगों से मिलवाना है। सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। त्यांग बोलते हैं, कोई बात नहीं, तुम इतना डर क्यों रहे हो? मैंने कहा ना सब ठीक है, मैं तो मज़ा कर रहा था। उसके बाद त्यांग और जंकुक उन लोगों को वेलकम करते हैं। जंकुक के फादर जंकुक को देखकर उसको हक कर लेते हैं और रोना शुरू करते हैं और बोलते हैं, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा है, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले, आखिर तुम यहाँ पर हो। क्या तुम सेफ हो? क्या तुम खुश हो? जंकुक अपने डैड को बोलते हैं, पहले सांस ले लीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं जिसके पास हूँ ना वो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि शायद ही कोई और कर सकते हैं, और ना आप कर सकते हो इतना प्यार, वो मुझसे इतना प्यार करते हैं। उसके फादर बोलते हैं, क्या वो मुझसे भी ज़्यादा प्यार करते हैं? क्या तुम सच बोल रहे हो? जंकुक बोलते हैं, हाँ, क्योंकि वो किसी से डरता नहीं है, वो अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आप मॉम से डरते हो, जिसलिए आपने हमेशा मुझे वो प्यार नहीं दे पाया जो आपको मुझे देना चाहिए था। मेरे पास मेरे मॉम नहीं है, मैं आपसे वो प्यार की एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप मुझे वो प्यार दोगे, लेकिन नहीं, आपने तो मेरे स्टेप मदर की डर से मुझे प्यार दे ही नहीं पाया। और देखो मेरे हस्बैंड मुझे कितना प्यार करते हैं, मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। त्यांग जंकुक के मुँह से हस्बैंड सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। त्यांग इतना खुश हो जाते हैं कि वो जंकुक को हक कर लेते हैं और उसको हक करते हुए बोलते हैं, जंकुक क्या तुम सच में मेरे बारे में इतना अच्छा अच्छा बोल रहे हो? मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मुझे लगा शायद तुम्हारे पेरेंट्स जब तुम्हारे पास आएंगे तुम मुझे धोखा देके उन लोगों के साथ जाना चाहते हो, लेकिन तुमने मुझे गलत प्रूव कर दिया। आई एम सो सॉरी कि मैंने तुम पर शक किया, तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, इस बात को सोचकर ही मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है।
तुम नहीं जानते हो आज तुमने मुझे क्या दिया। मैं तुम्हारे लिए जितना कर सकता हूँ ना, वो सब कुछ कम है तुम्हारे प्यार के सामने। एक माफिया की जिससे सब लोग डरते हैं और डर के मारे उससे बात भी कोई नहीं करना चाहते हैं, और तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। इसी बात को सोचकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यूंगी जंको की हैंड पकड़ के बोलते हैं, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। जंको बोलते हैं, क्या कहना चाहते हो? आप यहाँ पर भी बोल सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं उनके सामने कोई भी बात रख सकता हूँ। मैं त्यांग से कोई भी बात नहीं छुपाना चाहता हूँ। ह्यूंग, आपको जो कहना है आप उनके सामने बोल सकते हो। यूंगी बोलते हैं, क्या तुम मुझसे इतना भी प्यार नहीं करते हो कि तुम मेरे साथ आकर कुछ देर बात कर लो? तुम्हें सबके सामने ही करना है जंकुक। क्या तुम्हारा प्यार इतना ही था? जंकुक यूंगी को बोलते हैं, नाराज़ मत होइए, चलिए मैं आपके साथ बात कर लेता हूँ। जंकुक त्यांग को बोलते हैं, क्या मैं जा सकता हूँ? त्यांग जंकुक को बोलते हैं, क्या तुम मुझसे परमिशन मांग रहे हो? जंकुक अपने सर हिलाते हैं और बोलते हैं, हाँ, अगर आप मना करोगे तो नहीं जाऊँगा। त्यांग बोलते हैं, ज़रूर, तुम जाकर अपनी ह्यूंग से बात कर लो, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। जंकुक यूंगी के साथ बाहर जाते हैं और यूंगी जंकुक को टाइटली हक कर लेते हैं और बोलते हैं, तुम नहीं जानते हो मैंने तुम्हें कितना मिस किया और कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा है। आखिर में तुम मुझे मिल गए। तुम कैसे एक माफिया से शादी कर सकते हो? मुझे बहुत ही डर लग रहा है। खैर उसने तुम्हें डरा तो नहीं ना? जंकुक यूंगी को बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे डरा नहीं सकते हैं। वो मुझसे प्यार करते हैं और मैं भी उनसे प्यार करता हूँ। मैंने पहले अपने प्यार की इजहार किया है उनके सामने। मुझे पता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो बोलने में डर रहा था और शादी के बारे में भी नहीं बोलना चाह रहे थे, क्योंकि उनको लगा मैं एक माफिया से शादी नहीं करूँगा, उनके नाम के साथ अपने नाम नहीं जोड़ूंगा, लेकिन मुझे उनके साथ रहना है। ह्यूंग, मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, उन्होंने मुझे नहीं डराया है। यूंगी बोलते हैं, अगर सच में तुम उससे प्यार करते हो और उससे शादी करना चाहते हो, ये जानते हुए भी कि वो एक माफिया किंग है, तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। चलो अंदर चलते हैं। मुझे तो सिर्फ तुमसे इतना ही पूछना था, कहीं तुम उसकी डर की वजह से झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हें खुश रखेगा और वो तुमसे इतना प्यार करते हैं कि तुमने उसकी प्यार को देखकर उसे शादी करने का फैसला कर लिया है, तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? तो फिर यूंगी और जंकुक अंदर आने लगते हैं। तो यहाँ पर त्यांग बहुत ही जेलस फील कर रहा था, क्योंकि उसने यूंगी को जंकुक को हक करते हुए देख लिया है। उसको इतना गुस्सा भी आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि यूंगी को बाहर फेंकने का, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं। जंकुक यूंगी से बहुत प्यार करते हैं, अपना बड़ा भाई मानते हैं, और यूंगी जंकुक से प्यार करते हैं, उसको बहुत ही क्या करते हैं, उसको अपने छोटे भाई मानते हैं। इसलिए त्यांग ने अपने जेलेसी को छुपाते हुए अपने गुस्से को रोक लिया। और यहाँ पर जंकुक और यूंगी अंदर आ जाते हैं। उन दोनों को देखकर जंकुक की स्टेप मदर और उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं, ये शादी नहीं हो सकते है, तुम दोनों शादी नहीं कर सकते हो। त्यांग बोलते हैं, क्या, क्यों नहीं कर सकते हैं? वो लोग बोलते हैं कि इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम एक माफिया किंग हो, और हम जंकुक को तुम्हारे साथ शादी करते हुए कैसे देख सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकते है। त्यांग बोलते हैं, क्या आप लोगों को कब से उसकी फिक्र होने लगे? आप लोग तो उससे प्यार भी नहीं करते हो, आप लोग को सिर्फ पैसे से मतलब है ना? मैं जानता हूँ आप लोग ये सब कुछ इसलिए बोल रहे हो कि ताकि आप लोग मुझसे पैसे मांग सको। कितने पैसे चाहिए? और आपको जो क्रेडिट कार्ड जिमी ने दिया था, क्या वो कम पड़ चुके हैं या फिर और चाहिए? उस क्रेडिट कार्ड में इतने पैसे हैं कि आपकी पूरी लाइफ आसानी से गुजर जाएगा, फिर भी आपको पैसे की ज़रूरत है। क्या पैसे अपने साथ कवर में लेकर जाने वाले हो बुढ़े? जंकुक त्यांग की हैंड पकड़ते हैं और उसको शांत करने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं, ऐसा मत कीजिए, वो लोग बुजुर्ग हैं और उन लोग के साथ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। मैं जानता हूँ ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन आपको गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मेरे लिए वो लोग इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए आप इम्पोर्टेंट हो, मेरे डैड इम्पोर्टेंट है और मेरी ह्यूंग इम्पोर्टेंट है। त्यांग बोलते हैं, क्या तुम मुझे सबके साथ कंपेयर कर रहे हो? क्या मैं तुम्हारे लिए खास नहीं हूँ? जंकुक त्यांग को बोलते हैं, हाँ, आप मेरे लिए सबसे ज़्यादा खास हो, क्योंकि मैं सबके बिना रह सकता हूँ लेकिन आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। मुझे आप एवरी सेकंड मेरे पास चाहिए होते हैं, क्योंकि जब आप मेरे सामने नहीं होते हो मुझे बेचैनी सा होने लगते हैं। त्यांग बोलते हैं, क्या तुम सच बोल रहे हो?
जंगकुक बोलते हैं हाँ। तो फिर त्यांग सबके सामने अनाउंस कर देते हैं कि मैं जंगकुक से शादी करने वाला हूँ। जंगकुक, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? जंगकुक हाँ बोल देते हैं। त्यांग उसको अंगूठी पहनाते हैं और जंगकुक भी त्यांग को अंगूठी पहनाते हैं और त्यांग सबके सामने जंगकुक को किस कर लेते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना और पसंद आ रहे हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस।